तो एक कहावत है कि आगे वाले लोग हुए पीछे और पीछे वाले लोग हुए प्रधान। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। रश्मि ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज कुछ खास बात करने वाली हूँ आप सभी से, और एक बहुत अच्छी बात है कि उस बात को लेकर के एक छोटा सा प्रूफ मैं आप सभी को लेके आने। बहुत सारी हमारी एएनएम बहन बहुत ज़्यादा ही परेशान है ये सब चीज़ से, क्योंकि हमारे एएनएम बहन को कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। तो पहले इस प्रूफ को आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आप सभी से मैं बात करूंगी। पहली उस वीडियो से पहले मैं कुछ बातें आप सभी से बताना चाहती हूं कि जो हमारे लीडर हैं पंकज सर और सपना दी, उनके द्वारा ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला जो फाइल हुआ है हाई कोर्ट में, जिसमें 4 पेटिशनर है, ममता दी, सपना दी और बेबी दी और नीलम दी, जिसमें मेन पेटिशनर है सपना दी। तो पहले मैं इस प्रूफ की तरफ मैं बढ़ती हूँ, आप लोग ये प्रूफ देख लीजिए। उसके बाद मैं आप सभी बहन से मैं बहुत कुछ खास बात में कोर्ट दो प्रकार के होते हैं। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। अब पहले बात करते हैं कि सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 सेक्शन 2B में सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट के जजमेंट को या फिर कोर्ट के ऑर्डर को या फिर कोर्ट की डिग्री को या कोर्ट के आदेश को अगर वो नहीं मानता है, नहीं फॉलो करता है, तो ये सब सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। इसमें ये होता है कि पहली पार्टी के द्वारा ये कोर्ट को ये बताया जाता है कि दूसरी पार्टी के द्वारा कोर्ट का जो ऑर्डर है या जजमेंट है उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो कोर्ट दूसरी पार्टी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भेजती है। और नोटिस मिलने के बाद जो दूसरी पार्टी है वो अपना सफाई पेश करती है या फिर जवाब पेश करती है, और अगर कोर्ट उसके जवाब से संतुष्ट होते हैं तो कार्यवाही आगे नहीं होती है। लेकिन अगर कोर्ट दूसरी पार्टी के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगता है और कार्यवाही आगे होती है। दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 सेक्शन 2C में क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट की रेपुटेशन को डाउन किया जाता है या फिर कोर्ट के मान सम्मान को नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर कोर्ट को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है या फिर कोर्ट की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश की जाती है, तो ये सारी चीजें क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती है। ये हरकतें बोलकर, लिख कर, साइन के द्वारा या फिर किसी भी द्वारा पब्लिश की जाती है तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती है। अगर ऐसी हरकतें कोर्ट की नजर में आती है तो कोर्ट उस व्यक्ति को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भेजता है। नोटिस मिलने के बाद वो अपनी सफाई पेश करता है और बिना शर्त माफी भी मांग लेता है। कई बार ऐसा होता है, और अगर कोर्ट उसकी माफी से संतुष्ट होती है तो और आगे कार्यवाही नहीं करती है तो कोर्ट पे डिपेंड होता है कि उसकी माफी को स्वीकारा जाए या फिर नहीं, और कार्यवाही उससे आगे नहीं होती है। लेकिन अगर कोर्ट उसकी माफी से या उसकी सफाई से संतुष्ट नहीं होती है तो उस पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगता है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा की बात करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 सेक्शन 12 में उसकी सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाया जाता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे मैक्सिमम 6 महीने तक की सजा ही सुना सकती है, या फिर 2000 रुपए तक का फाइन किया जा सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कितने प्रकार के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, और अगर तो मैं एक फर्स्ट में कहावत में बोली थी। तो देखिए, आप सभी 32,000 एएनएम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे पास बहुत सारे कॉल आ चुके हैं, मैसेज आ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला चल रहा है तो हाई कोर्ट में ये कुछ नहीं खारिज हो जाएगा। तो बिल्कुल ये कुछ नहीं ऐसे होने वाला है, क्योंकि हमारे जो लीडर है सपना दी, पंकज सर और सुजीत सर और पिंकी दी, ये कच्चे खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि हम सभी एएनएम बहन को 2-2 बार रिजल्ट दे चुके हैं। तीसरी बार भी बहुत अच्छा ही रिजल्ट, कुछ सोच समझ के ही
उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो फाइल हुआ है कुछ सोच समझ के ही, ऐसा नहीं है कि कच्चे खिलाड़ी हैं कहीं आए किसी के कहने पे जाकर के फाइल कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी लोग धीरज बनाए रखें, सब अच्छा होगा। हमारे भगवान स्वरूप हमारे लीडर हमारे साथ है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस आप सभी लोग शांति बनाए रखें। और जो लोग ऐसा आप सभी लोगों को भड़का रहा है ना, तो वो सभी लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर की मन की भड़ास निकाल रहे हैं, अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं, अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को कर सकते हैं लेकिन बाकी किसी को। लास्ट बार भी मैं ये बोलूँगी कि हमारे लीडर जो हैं कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, इसलिए आप सभी लोगों को परेशान नहीं होना है। बाकी आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ रहिए वहाँ मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।